अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके हम इसको पहले फैक्टर्स में स्प्लिट अप कर, पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं बाय द मेथड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 टू ज़ा 10। ये जो 10 है, 10 के फैक्टर्स आ सकते हैं 5 इंटू 2, 5 टू ज़ा 10। मतलब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 5 प्लस इसमें 2 कॉमन है, तो 2x प्लस 2 5 ज़ा 10। इस इन दोनों टर्म में विच इज सेपरेटेड बाय एडिशन कॉमन है x प्लस 5 और दूजा है x प्लस 2। तो ये दो फैक्टर्स मिले हैं। जीरोज मुझे कौन से मिल रहे हैं, दो जीरोज मिल रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एक है -5 और दूसरा है -2। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू -5 मिल रहा है और इसमें x इज इक्वल टू -2 मिल रहा है। तो अब हम इसका सम निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोज मुझे कितना मिलेगा, -5 प्लस -2। तो ये कुछ मुझे मिल रहा है -7। और -7 जो है, -7 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो मतलब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 है जो कि b है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम -5 इंटू -2 करते हैं तो ये मुझे मिलेगा, दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा 10। 10 जो है वो मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वो मुझे 10 ही मिल रहा है। इस तरीके से हमने वेरीफाई भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3। इसके मुझे जीरोज निकालने इस पॉलिनोमियल के, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे पॉलिनोमियल थोड़ा डिफरेंट वे में दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए एक्स स्क्वायर -3 को बच्चों अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो ये इट इज लाइक दिस आइडेंटिटी, ये इस आइडेंटिटी के जैसे लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो इसीलिए हम इस एक्स स्क्वायर -3 को जो है हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -√3 द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर मतलब मेरा क्या होने वाला है, 3 ही आने वाला है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर -√3 द होल स्क्वायर लिखा। तो ये मुझे फैक्टर्स मिलते हैं, एक मिलेगा x -√3 और दूसरा मिलेगा x प्लस √3। ठीक है, तो जीरोज मेरे क्या है, जीरोज हो गए मेरे, जीरोज इस पॉलिनोमियल के जीरोज कौन से हैं, एक है √3 और दूसरा है -√3। ठीक है, दीज आर द टू जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस करते हैं अभी हम। अब इसको जब मैं सम करती हूँ, सम ऑफ जीरोस करते हैं तो ये मुझे मिलेगा √3 प्लस -√3, मतलब ये तो मेरा जीरो आ रहा है, तो मतलब विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं। अभी अगर मैं इसे प्रोडक्ट निकालती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू √3 इंटू -√3, तो ये मुझे मिलेगा -3, ठीक है। और -3 इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। अब इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हम कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हमने कंसिडर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके जीरोस क्या हो जाएंगे, उसके जीरोस हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा उसके जीरोस है, अगर अल्फा और बीटा जीरोस है तो इसका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, सम आपको दिया है -3, वो दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। और हमें प्रोडक्ट क्या दिया है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस वो है 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम जो है वैल्यू निकालते हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इफ a इज इक्वल टू 1, तो हमें देन इफ a इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे b मिलेगा 3, और अगर यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे c मिलेगा 2, ठीक है। सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें किस फॉर्म का मिल रहा है, तो ये जो है इन सबको हमें इस जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया है, ये तो हमने एक फॉर्म निकाला है। यू कैन ऑल्सो चेक दैट एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट्स दिस कंडीशंस विल बी ऑफ द फॉर्म k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो मतलब इसी फॉर्म का रहेगा, बट k कांस्टेंट वहां पे कुछ भी लग सकता है, तो any other quadratic polynomial that fits these conditions will be of the form k times x square plus 3x plus 2 where k is real. Let us now look at cubic polynomial। अब हम cubic polynomial को देखते हैं, तो cubic polynomial में हमें क्या मिलता है, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरोस मिलते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है वेर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जो है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें हमें 3 जीरोस मिलते हैं, बराबर, तो 3 जीरोस का हो गया अल्फा प्लस 3 जीरोस के लिए हम तीसरा जीरो गामा कंसीडर करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू वही हो गया -b अपॉन a, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा एक, तो अल्फा, नेक्स्ट मिलेगा 3 जीरोस का हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हमें क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लेना है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे d है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब a है। यहाँ पर जो है
माइनस लगेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें नेगेटिव मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस के लिए। ये हो गया। अब इसमें बच्चों सिंस दीज आर 3 जीरोस और एक यहाँ पे कंडीशन मिलता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ zeros taken two at a time।